अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि घर देखते हुए एक दफा माशाल्लाह जरूर कह दीजिएगा। हर दीवार के पीछे एक कहानी होती है और हर नया घर एक नई शुरुआत होती है। आइए हमारे साथ इस नए सफर का आगाज करते हैं। तो ये रहा हमारा नया घर जहाँ हम रिसेंटली ही शिफ्ट हुए हैं। ये है इसका फ्रंट लुक और यहाँ आप अब्दुल्ला का नेम भी देख सकते हैं। हम लोगों को पुराने घर से यहाँ शिफ्ट होते हुए ऑलमोस्ट 2 वीक्स लग गए, क्योंकि आमिर को संडे के अलावा कोई और ऑफ नहीं होता। हर शाम को ऑफिस से आने के बाद आमिर थोड़ा थोड़ा करके सामान यहाँ शिफ्ट करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार हम अच्छी तरह सेटल हो गए। खैर, ये रही इस घर की फ्रंट लुक और साथ ही आप इसकी सराउंडिंग्स भी देख सकते हैं। इस घर में शिफ्ट होने की सबसे बड़ी वजह इसकी लोकेशन थी। पार्क यहाँ से बहुत करीब है, जबकि पुराने घर से पार्क काफी दूर था। इसी वजह से अब्दुल्ला को रोज शाम पार्क लेकर जाना काफी हेक्टिक हो जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज बिकम सो इजी फॉर मी नाउ। घर से बाहर निकलते ही पार्क सामने आ जाता है और अब्दुल्ला रोज शाम को आराम से अपना 1 घंटा प्ले टाइम एंजॉय कर लेता है। तो चलिए अब घर का इंडोर टूर करते हैं। गेट से एंटर होते ही आपको कार पोर्च नजर आ रहा है। हमारा पोर्शन फर्स्ट फ्लोर पर है, तो चलिए मैं आपको ऊपर लेकर चलती हूँ। कहते हैं घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर तो उन लोगों से बनता है जो उसमें रहते हैं। और हर नई जगह के साथ अल्लाह एक नई उम्मीद भी देता है। चलिए देखते हैं हमारे नए घर का हर कोना। तो ये रहा हमारा फर्स्ट फ्लोर का पोर्शन। एंट्रेंस पर 2 डोर्स हैं, एक किचन की तरफ ओपन होता है और दूसरा सिटिंग एरिया की तरफ। इस एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही एक बालकनी भी है, जो ऑनेस्टली इस पोर्शन की मेरी फेवरेट स्पॉट्स में से एक है। यहाँ से पार्क का बहुत ही प्यारा व्यू नजर आता है। शाम के वक्त जब हम अब्दुल्ला को पार्क लेकर जाते हैं और वापस आते हैं, तो इस बालकनी में खड़े होकर फ्रेश एयर और पार्क का व्यू एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी यहाँ खड़े होकर बस बच्चों को खेलते देखना भी दिल को बहुत सुकून देता है। मेरे लिए ये बालकनी सिर्फ एक व्यू नहीं, बल्कि घर का एक बहुत पीसफुल और रिलैक्सिंग कॉर्नर है, जहाँ आप आराम से बैठकर शाम की चाय एंजॉय कर सकते हैं, फ्रेश एयर फील कर सकते हैं और पार्क का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले इस डोर से हमारा सिटिंग एरिया स्टार्ट होता है, जिसे मैंने कुछ इस तरह डेकोरेट किया है। ये सारा फर्नीचर मैंने रिसेंटली बनवाया है और स्पेशली इसका चॉकलेट ब्राउन और कैमल ब्राउन कॉम्बिनेशन चूज किया है, क्योंकि ये मेरा फॉरएवर फेवरेट कॉम्बिनेशन है। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें ये बात अच्छी तरह पता होगी कि मुझे फर्नीचर, बेडशीट्स और होम डेकोर की चीजों में ज्यादातर डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन ही पसंद आते हैं। अच्छा, जब भी इंसान नए घर में शिफ्ट होता है ना, तो पहले कुछ दिन समझ ही नहीं आता कि किस चीज को कहाँ प्लेस किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आमिर की हेल्प की वजह से हमने बहुत ही कम टाइम में सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया। और क्योंकि ये पोर्शन 5 मरले की स्पेस पर डिजाइन हुआ है, इसलिए मेरी कोशिश थी कि लाउंज को ज्यादा से ज्यादा ओपन और स्पेशियस रखा जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह अब्दुल्ला है। मैं चाहती हूँ कि वो आराम से अपनी साइकिल और जीप घर के अंदर भी चला सके और मेरी नजरों के सामने रहे। हर माँ की तरह मैं भी अपने बच्चे के मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ, इसलिए मैंने फिलहाल यहाँ डाइनिंग एरिया ऑर्गेनाइज नहीं किया। मेरी प्लानिंग है कि फ्यूचर में इस LED वॉल वाली साइड को एक कोजी लाइब्रेरी एंड स्टडी कॉर्नर बनाऊं, जहां मैं अपनी फेवरेट बुक्स के साथ कॉफी एंजॉय कर सकूं। मुझे लगता है कि घर में एक ऐसा पीसफुल कॉर्नर जरूर होना चाहिए जहां इंसान कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए निकाल सके। अब इसी लाउंज के ऑपोजिट साइड पर 2 रूम्स हैं। सबसे पहले चलिए बेडरूम का टूर करते हैं। ये रहा हमारा बेडरूम। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस रूम का कॉम्बिनेशन भी मैंने ब्राउन शेड्स में ही रखा हुआ है। ब्राउन शेड्स मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं और शायद आगे भी रहेंगे। इस रूम की सबसे अच्छी बात मुझे इसकी क्लासी बैक वॉल लगती है। रूम काफी स्पेशियस है, इसमें बिल्ट इन वार्डरोब भी है और अटैच वॉशरूम भी, जो काफी अच्छी स्पेस के साथ बना हुआ है। मेरी लॉन्ड्री मशीन भी यहीं इजीली एडजस्ट हो जाती है, इसलिए मुझे ये रूम बहुत कन्वीनियंट लगता है। अब चलिए आपको इस पोर्शन का मेरा सबसे फेवरेट कॉर्नर दिखाती हूँ, और वो है अब्दुल्ला का रूम। हर माँ का एक छोटा सा ख्वाब होता है अपने बच्चे के लिए एक ऐसी जगह बनाना जहाँ उसकी हंसी गूंजे, उसके ख्वाब परवान चढ़े और उसके बचपन की सबसे खूबसूरत यादें बसी हों। सच कहूँ तो मेरी बहुत पुरानी विश थी कि अब्दुल्ला का अपना एक अलग रूम हो। मैं चाहती थी कि उसके रूम का थीम ब्लू हो, उसका अपना बेड हो, उसके टॉयज हो और एक ऐसी स्पेस हो जहाँ वो फ्रीली खेल सके और इंडिपेंडेंस फील करे। यहाँ मैंने अब्दुल्ला की कबर्ड को कुछ इस तरह ऑर्गेनाइज किया है। इसमें उसके कपड़े, शूज और एक्सेसरीज सब नीटली अरेंज की हुई हैं, ताकि मुझे भी हर चीज आसानी से मिल जाए। और ये रहा अब्दुल्ला के रूम का अटैच वॉशरूम। इंशाल्लाह जब अब्दुल्ला थोड़ा और बड़ा होगा और स्कूल जाना शुरू करेगा, तब इसी रूम को उसकी ग्रोइंग नीड्स के हिसाब से रीडिजाइन करूंगी। टॉयज की जगह बुक शेल्फ, स्टडी टेबल और एक लर्निंग कॉर्नर होगा, जहां वो अपनी बुक्स, स्कूल बैग और शूज खुद ऑर्गेनाइज करना सीखे और सुकून से अपनी स्टडीज करे। और अब चलते हैं घर के उस हिस्से की तरफ जहां से घर की खुशबू और हर घर की रौनक शुरू होती है। हर घर का दिल उसका किचन होता है, क्योंकि यहीं सिर्फ खाना नहीं बनता बल्कि मोहब्बत, केयर और अपनायत भी सर्व होती है। तो ये है मेरे किचन का कंप्लीट लुक। यहाँ मैंने हर चीज बहुत प्यार से ऑर्गेनाइज की है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैं इस किचन
किचन में काफी दफा कुकिंग कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी हमेशा से यही प्रेफरेंस रही है कि मेरा किचन हर वक्त नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज रहे। मुझे लगता है कि क्लीन किचन में काम करने का मजा ही अलग होता है। और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मैं इस किचन में बेकिंग ओवन, एयर फ्रायर और बहुत सी और यूजफुल किचन अप्लायंसेस भी ऐड करूंगी। हर घर वक्त के साथ अपनी एक अलग पहचान बना लेता है। इंशाल्लाह हम भी अपनी जरूरत और पसंद के मुताबिक इस घर में और भी खूबसूरत चेंजेस करते रहेंगे और उन तमाम मोमेंट्स को आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर पोर्शन का कंप्लीट टूर। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। और अब चलिए मैं आपको इस घर की सबसे ओपन और रिफ्रेशिंग जगह दिखाती हूँ। चलते हैं रूफटॉप की तरफ। कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस किया जाता है। कभी सुबह की ताजा हवा, कभी शाम का सुकून और कभी अपनों के साथ गुजारे हुए लम्हे। इसीलिए रूफटॉप हमेशा घर का एक खास हिस्सा होता है। यहाँ से ये स्टेयर्स ऊपर रूफटॉप की तरफ जाती हैं। लेफ्ट साइड पर ये मम्टी बनी हुई है जहाँ हम बॉक्सेस, सीजनल डेकोरेशंस और दूसरा स्टोरेज का सामान इजीली रख सकते हैं। और ये रही हमारे घर की रूफटॉप। माशाल्लाह ये बहुत स्पेशियस और एरी है। सच कहूँ तो शाम के वक्त मुझे और आमिर को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। अब्दुल्ला भी यहाँ बहुत इंजॉय करता है। फ्रेश एयर, ओपन स्काई और इतनी ओपन स्पेस, दिन भर की थकन भी जैसे खत्म हो जाती है। और ये रहा रूफटॉप से बैक साइड का व्यू। यहाँ से पूरी सराउंडिंग्स बहुत प्यारी लगती हैं, स्पेशली शाम के वक्त जब वेदर अच्छा हो। यहाँ एक प्रॉपर रूम भी बना हुआ है। फिलहाल हमने इसमें स्टोरेज का कुछ सामान रखा हुआ है, लेकिन फ्यूचर में इंशाल्लाह इसे एक कंप्लीट गेस्ट रूम भी बनाया जा सकता है। इस रूम में बिल्ट इन कबर्ड भी है और अटैच वॉशरूम भी, इसलिए ये एक फुली फंक्शनल रूम है। हमें अक्सर ये सुनने में आता है कि औरत का कोई घर नहीं होता, या तो वो बाप और भाई का होता है या तो वो शौहर और ससुर का होता है। लेकिन आज मैं अपने आप से वादा करती हूँ कि अगर मेरी जिंदगी रही तो मैं इंशाल्लाह इतनी मेहनत करूंगी कि मैं अपना खुद का एक घर बनाऊंगी जो सिर्फ मेरा पर्सनल घर होगा, मेरे नाम पर घर होगा, फिजा आमिर का घर होगा, जहाँ मुझे कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि तुम्हारे बाप का घर नहीं है, जहाँ तुम खुलकर जी रही हो, खा पी रही हो, सो रही हो, अपनी मर्जी कर रही हो, जहाँ से मुझे कोई निकालने वाला नहीं होगा, जहाँ मुझ पर कोई तशद्दुद या रोक टोक करने वाला नहीं होगा। वो मेरा अपना घर हो, जहाँ मैं अपनी मर्जी से, खुद मुख्तारी से, फ्रीडम के साथ रहूंगी, जहाँ मेरे बच्चों को और मेरे शौहर को जीने की आजादी होगी। वो अपनी मर्जी और अपनी फ्रीडम से जिंदगी को जी सकेंगे इंशाल्लाह। और ये रहा रूफटॉप से इस पूरे एरिया का कंप्लीट व्यू। घर की असली खूबसूरती सिर्फ उसकी दीवारों में नहीं होती, बल्कि उन दुआओं, मुस्कुराहटों और यादों में होती है जो उसके हर कोने में बस जाती हैं। और इस वीडियो के एंड पे मैं आपको अपने पुराने घर की कुछ लास्ट मोमेंट्स भी दिखाना चाहती हूँ जो मैंने शिफ्ट होने से पहले कैप्चर किए थे। ये वो घर था जहाँ से मैंने अपना यूट्यूब का सफर शुरू किया और जहाँ अब्दुल्ला की बचपन की बहुत सी खूबसूरत यादें बनी। उसकी पहली 2 बर्थडेज भी हमने इसी घर में सेलिब्रेट की थी, इसीलिए इस घर को छोड़ते हुए मैं थोड़ी सी उदास भी थी। शिफ्ट होने से पहले मैंने इस घर को अपने हाथों से पूरी मोहब्बत के साथ क्लीन किया, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस जगह ने हमें इतनी प्यारी यादें दी हों उसे हमेशा अच्छी यादों के साथ और अच्छे जेस्चर के साथ छोड़ना चाहिए। कुछ घरों में बसने वाले लोगों में भले ही मोहब्बत, प्यार और अपनायत ना हो, लेकिन कुछ घरों के दरो दीवार में उतनी ही वफा पाई जाती है जितनी वफा और मोहब्बत आप उसको देते हैं। घर चाहे अपना हो या रेंट का, बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे घरों में बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाए और उसे हर बुरी नजर से बचाए। अगर आपको हमारा ये होम टूर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि घर का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।